स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। An object is projected vertically upwards at t equal to 0 with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसके बाद क्या लिखा है, with a velocity another object is projected from the same point with the same velocity, लेकिन आफ्टर कितने सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद। तो टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हमने जब थ्रो किया तब इसकी स्पीड कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब टाइम कितना हो रहा है, t इक्वल टू 4 सेकेंड है, तब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं कितनी, सेम वेलोसिटी से 98 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 98 मीटर पर सेकेंड से हम थ्रो कर रहे हैं। अब मैक्सिमम हाइट, जब ये 98 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड जब हमने थ्रो किया है। मान लो यहाँ तक इसका कितनी हाइट कवर कर ली इसने, h के बराबर। तो इसने h हाइट कवर कर ली है। इनिशियल स्पीड हम 98 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो उसने कितनी हाइट कवर करी, h के बराबर। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, 98। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, -9.8। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा इनटू टाइम t। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98/9.8। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड के बराबर। तो ये जो टाइम आया ये कितना आ गया, 10 सेकेंड के इक्वल। तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम में अबव द सरफेस पहुंचा है। जब मैंने यहाँ से थ्रो किया 98 मीटर पर सेकेंड से, तो मान लो उसने कुछ मैक्सिमम हाइट h कवर करी, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड के बराबर। अब जब हम इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को 98 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम के बाद हम थ्रो कर रहे हैं, आफ्टर 4 सेकेंड। तो इसका मतलब है अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसे टाइम कितना लग रहा है, टोटल 10 सेकेंड के बराबर। ये जो टाइम लग रहा है ये कितना लग रहा है, टोटल 10 सेकेंड के बराबर इसका टाइम लग रहा है। अब मान लो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, 10 सेकेंड में ये अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच रहा है। अब अगर हम बात करेंगे, ये टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमने इसको थ्रो किया। अब जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जब ये नीचे आएगा, नीचे लौट कर आया और ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तब क्या होंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में गया और अपवर्ड डायरेक्शन में जाके ये नीचे आ रहा है, तब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये 98 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड करेगा। मान लो उस समय इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h1 के बराबर। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h1 के बराबर। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका भी डिस्प्लेसमेंट h1 है और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, h1। तो अब अगर हम बात करें तो मुझे अगर ये h1 वैल्यू बतानी है, तो ये h1 वैल्यू अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कंसिडर करें तो ये h1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वाले फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h1 के बराबर। दिस इज इक्वल टू h1। इनिशियली जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, 98 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ t टाइम पर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से थ्रो किया और यहाँ पर मान लो कितने टाइम पर आ रहा है, t टाइम पर।
तो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है h1 के बराबर, तो h1 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 98 इंटू टाइम t, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा, हाफ माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर के बराबर। ये उसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये h1 इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक जब थ्रू किया तो इसका h1 डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 98 इंटू टाइम t प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये हाफ और 9.8 क्या हो गए, कैंसिल। तो अब अगर हम बात करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.9। तो h1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दिस इज h1 इक्वल टू 98 इंटू टी माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब अगर हम बात करें जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस तक जा रहा है, h1 डिस्टेंस तक। तो h1 डिस्टेंस तक जा रहा है, तो अब सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को लेकिन हम कितने टाइम पर थ्रो कर रहे हैं, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को हम कितने टाइम पर थ्रो कर रहे हैं, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हम जो सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका लेकिन उसका खुद का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h2 के बराबर। उसका खुद का डिस्प्लेसमेंट h2 के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, h2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 98 इंटू टी, और लेकिन ये कितने टाइम के बाद मिलेगा, t प्लस 4 सेकेंड पर। यहाँ पर अगर बात करें, ये अगर t टाइम पर है, लेकिन हमने जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम के बाद थ्रो किया है, आफ्टर 4 सेकेंड। तो जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है वो हमने बच्चों 4 सेकेंड के बाद थ्रो किया है, तो एक्चुअली में हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए टाइम कितना आ जाएगा, t माइनस 4, क्योंकि जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम कितने टाइम के बाद थ्रो कर रहे हैं, t 4 सेकेंड के बाद। तो 4 सेकेंड के बाद थ्रो कर रहे हैं, तो एक्चुअली में टाइम कितना हो गया, t माइनस 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम t माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें, सो दिस विल बी इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 98 इंटू टाइम t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 98 इंटू टी माइनस 4, फिर ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4.9 माइनस 4.9 इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ और 9.8 कैंसिल हो जाएंगे, 4.9 इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको वंस इसको इधर लेके आ सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4.9 इंटू टी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 98 टी माइनस 4 माइनस 98 इंटू टाइम टी। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4.9 हमने क्या किया, कॉमन लिखा, तो 4.9 जब हम कॉमन लिखेंगे तो ये 4.9 आ जाएगा, ये t माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 98 इंटू टी माइनस 4 माइनस टी, माइनस मल्टीप्लाई हो जाए माइनस टी, 98 और ये कितना आ जाएगा, 49। तो अब भी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो t से t कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, t माइनस 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t माइनस 4 माइनस टी, फिर ये t माइनस 4 प्लस टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया, अपॉन 10 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4। तो अब ये माइनस 4 से माइनस 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2t
-4 इक्वल टू 10 2 सा 20। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 2t इक्वल टू 24 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12। तो टाइम कितना आ रहा है बच्चों 12 सेकेंड। तो इसके बाद मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया आफ्टर 4 सेकेंड, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग एट टाइम t इक्वल टू 12 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स।